हेलो। हाँ, अमित जी से बात हो रही मेरी। हो रही है, कौन भैया? हेलो। हाँ बोल रहे हैं, कौन भैया? हाँ भैया, हम राघवेंद्र बाजपेयी उन्नाव जिले से बोल रहे हैं। राघवेंद्र बाजपेयी उन्नाव से। हाँ राघवेंद्र जी, भाई बताएं, क्या करते हैं आप? हम तो भैया पढ़ाई करते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? हम हम हाँ। तो पढ़ते हैं सीएस यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से पीजी कर रहे हैं। अच्छा, पीजी कर रहे हैं आप, कौन से जी, सब्जेक्ट में? हिस्ट्री से। अच्छा, हिस्ट्री से। बताइए राघवेंद्र जी। मेरा मानना ये, किसी भी ईश्वर ने किसी भी जाति में ये नहीं लिखा कि ये व्यक्ति या मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकता है या मंदिर में नहीं आ सकता है। इस बात का भी हाँ, मैं समर्थन नहीं। ईश्वर तो नहीं किए, लेकिन कुछ लोग हैं जो नीच नीच बुद्धि के लोग रहते हैं, वो लोग ऐसा काम हाँ, करवाते वो हैं लोग लोग करते का। हैं, हाँ। लेकिन भाई जी मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये चीज आप बताइए कि अगर ब्राह्मण जातिवादी होता, थोड़ी देर के लिए मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूँ। हम लोग प्रभु राम को मानते हैं, प्रभु कृष्ण जी को मानते हैं, हम्म। ठीक। हालांकि मैं तो उनकी जाति मानता ही नहीं, जाति ईश्वर की नहीं होती है, हाँ सबसे पहली बिल्कुल बात। बिल्कुल सही बात है भाई। सबसे पहला सत्य, क्योंकि मैं क्योंकि मुझे संविधान ने ब्राह्मण बना। मैं ब्राह्मण अपने आप को नहीं मानता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ मैं एक छात्र हूँ। तो दूसरी चीज, व्यक्ति कर्म से होता है, बिल्कुल भाई। और कर्म से, चाहे वो संत रविदास हो, चाहे संत तुलसीदास जी हो, और हम्म। चाहे कोई भी संत हो, चाहे वेद व्यास जी हो, बिल्कुल। उनकी इनकी कभी नाम करके जाति नहीं लिखते हैं। हम्म। सबसे पहली बात। तो जैसे मान लीजिए, ये क्या हम क्या बताए थे, अनुराग कश्यप ने इस तरह का बयानबाजी किया है, गलत है, तो गलत है। गलत है। और ये, हाँ, एक तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी धार्मिक ग्रंथ की आप भी कभी कभी तुलना कर देते हैं, वो चीज मुझे गलत लगती है। कि जैसे मान लो किसी भी ग्रंथ की, जैसे कल्पना तुलना करिए, तो कभी दूसरे ग्रंथ पे किसी ने कोई तुलना किया आज तक? आप बताइए। नहीं, पुराण। ग्रंथ की तुलना नहीं होती। हम हमारा ये कहना। अच्छा आप बताओ, आपके लिए देश बड़ा अच्छा, है मैं कि? आपको सुनो मनुस्मृत पे ही बताएं। नहीं, सुनो आप मैं आप हमसे पूछेंगे क्वेश्चन, राघवेंद्र आप भाई। पूछेंगे मनुस्मृत नहीं बड़ी है नहीं नहीं या संविधान अरे बड़ा है, यही नहीं हमसे। भाई, नहीं भाई, हाँ, हम मनुस्मृति नहीं पूछेंगे। हम पूछ रहे हैं आपके हाँ, लिए देश बड़ा है कि धर्म बड़ा है? हमारे लिए देश बड़ा है। अब बस। लेकिन दूसरी चीज आप हमारे आइए। लिए भी देश बड़ा है, बिल्कुल सही कह हमारे लिए रहे भी हो आप। देश बड़ा है, बिल्कुल सही। अब आप हमसे तीसरी चीज आप हमसे सुनिएगा। हाँ। वो लोग गलत उत्तर देते हैं, मैं आपको सही उत्तर देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए, अभी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, हाँ वो तो मेरे देश का अंग है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल में मेरे हिंदू काफिर कह के मारा गया। लोगों से, मस्जिदों से अजान में उन्होंने कह दिया कि काफिर लोग अपना घर खाली करें। हम्म। काफिर लोग अपना घर खाली करें, हालांकि मस्जिदों से रिकॉर्डेड वीडियो भी आए हैं। हम्म। आवाज थोड़ा आ तो रही, मैं गेट बंद कर लूं, एक मिनट। मस्जिदों से रिकॉर्डेड वीडियो भी आए हैं, उन्होंने कहा कि जैसे काफिर। जैसे केंद्र सरकार आपकी केंद्र सरकार हम लोगों की ये कहती है कि घुसपैठिया लगातार देश में आ रहे हैं। जी जी, कहती है। तो भाई केंद्र सरकार आप क्या कर रही है भाई? बीएसएफ उसके पास, सारे सिक्योरिटी फोर्स उसके पास, केंद्र सरकार की निगरानी इतनी तगड़ी, तो घुसपैठिया देश में आ कैसे जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। यही है, वही चीज। तो आ कैसे जाते हैं? और हर जगह आके राजनीति आके में आके नरसंहार कर देते हैं। तो न। हमारी केंद्र तो सरकार की आप सिक्योरिटी बताइए, एजेंसियां नहीं नहीं, क्या कर केंद्र रही सरकार की है? सिक्योरिटी में पूरी बात मानने। अच्छा, आप ही बताइए, आपके घर में कोई घुस के आपका धर्म यादव पूछ के आपको मार दिया के, तो आप क्या अपने पिताजी को थोड़ी ना दोष देंगे? हाँ, देंगे। नहीं नहीं। आप तो यही कहेंगे कि उन्होंने भैया हमसे धर्म पूछा था, धर्म पूछ के मारा। नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में कोई हमारा, अगर हमारे घर में चौकीदार बाहर खड़ा हुआ है और हाँ, चौकीदार हमारा लगा हुआ है, और हाँ, चौकीदार हमारा दुनिया का सबसे ताकतवर चौकीदार है, और हमारे घर में हाँ। कोई घुस जाता है, तो हम तो पूछेंगे ना चौकीदार से नहीं कि नहीं, चौकीदार से चौकीदार ये पूछेंगे और बताओ पूरा कि अच्छा, हमारे घर एक में चीज घुस बताइए, कैसे गया कोई? वहां के मुख्यमंत्री जी जो भी हैं, उनकी भी तो जवाबदेही बनती है। क्या आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा जो एजेंसियां हैं और पुलिस तंत्र है, वो किसके हाथ में है? वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो और मुख्यमंत्री की दूसरी, जिम्मेदारी कैसे बनी? मुख्यमंत्री के राज्य अंडर में क्या प्रशासन नहीं है? क्या आप पुलिस बताइए। प्रशासन है, सुरक्षा प्रशासन है? नहीं तो क्या मुख्यमंत्री के अंडर में क्या पुलिस नहीं है? आप ये नहीं है। बताइए। नहीं है? नहीं है, जम्मू ये कश्मीर नहीं में कह नहीं है। सकते। है। आप जो क्या बात, राज्य की जो, केंद्र शासित प्रदेशों में जो पुलिस है किसके हाथ में है? वो जवाब। दिल्ली में पुलिस किसके हाथ में है? अच्छा चलो, मान लीजिए आप ये नहीं नहीं, बात कह रहे हैं। आप बता दो, दिल्ली में पुलिस आप किसके बता हाथ में रहे, है? चलो अच्छा, आप ये कह रहे हैं, चलो मैंने मान लिया, आपकी बात नहीं, सत्य मान है। नहीं लिया, आप बताओ ना, दिल्ली में पुलिस किसके हाथ में है? दिल्ली में पुलिस किसके हाथ में? आप बताइए किसके हाथ में? केंद्र के हाथ में है। हाँ। और जम्मू कश्मीर में पुलिस किसके हाथ में है? जम्मू कश्मीर में सबसे पहले उनका बयान सुना था आपने, मुख्यमंत्री का? नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर में पुलिस। मुख्यमंत्री जी का बयान आपने सुना था? नहीं सुना था? मुख्यमंत्री जी का आपने जो विधानसभा का बयान सुना, तो वही बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था चूक हुई है हमसे। हाँ, तो क्यों, वो क्यों नहीं कहेंगे भाई? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मानी। लेकिन सुरक्षा हाँ, एजेंसियां तो उनके हाथ में नहीं ना है, ना तो पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है। उसके बाद भी हाँ, वो व्यक्ति माफी मांग रहा है, इसलिए माफी मांग रहा है क्योंकि वो पर्यटन मंत्री है वहां का, हाँ, पर्यटन मंत्री है। इसलिए उसने माफी मांगी। हाँ। और हमारे क्या तो गृह मंत्री अच्छा ने माफी अच्छा मांगी? अच्छा अच्छा, एक चीज, हाँ, मांगनी चाहिए माफी, क्यों नहीं मांगनी चाहिए माफी? उन्होंने, गृह मंत्री ने तो ये भी बयान दिया कि, और माफी मांगने में कोई हर्जा नहीं होता, माफी मांगना हर हाँ, व्यक्ति की जवाबदेही होती है। बिल्कुल।
अच्छा एक चीज आप बताइए, आपने किसी और धर्म पे अभी तक टिप्पणी की है? हम किस धर्म के हैं? आप किस धर्म के हैं? आप बताइए। आप बताओ हम किस धर्म से आते हैं? आप किस धर्म से आते हैं? आप बताइए। आप जानते ही होंगे हम किस धर्म से आते हैं। आप किस धर्म से आते हैं? आप बताइए। नहीं, आपको नहीं पता हम किस धर्म से आते हैं? हमें नहीं पता आप किस धर्म हम से आते हिंदू हैं। धर्म से आते हैं। अच्छा, तो हम आप हम हिंदू हम धर्म से हम आते हम किससे पूछने जाएं? अगर अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम क्या पूछने जाएं मुस्लिम धर्म में क्या हो रहा है? नहीं, तो जब आप हम लोग तो ऐसे व्यक्ति हैं, जब धर्म मानना ही नहीं है हमें, तो हम फिर क्यों जाति माने? जब धर्म नहीं माना, जाति नहीं माना, हम तो सभी धर्मों को मानते हैं। आप नहीं, कहते हैं सभी धर्म को मानते अगर हैं। हम हिंदू धर्म में प्रताड़ित हो रहे हैं तो हम क्या मुस्लिम धर्म और सिख धर्म से और आप ईसाई धर्म से प्रताड़ित हो पूछने? रहे हैं? आप बताइए, आप प्रताड़ित हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, हर व्यक्ति हो कहाँ से रहा है, प्रताड़ित हो हर रहे हैं? जगह कहाँ से? प्रताड़ित हुआ है। अभी अभी एक 20 साल की सजा काट के आए हैं। कौन एनआईए की रिपोर्ट आई थी। कौन सजा काट के आया है? हम बता रहे, एक मिनट एक मिनट। एक मिनट, मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ। एक वहाँ के ललितपुर के रहने वाले थे, विष्णु कुमार। उन्होंने फर्जी SC/ST एक्ट पे 20 साल की सजा काटी। हाँ, कोई भी समाज सुधारक, समाज के बड़े बड़े पुरोहित क्या वहां पहुंचे? अभी भी बहुत सारे लोग फर्जी NSA में जेल में बंद हैं। फर्जी SC/ST एक्ट में गए कि नहीं गए? तो बताइए आप। अभी भी लोग फर्जी NSA में और फर्जी रासुका में बंद हैं। अब आप मुद्दे को मोड़िए ना। नहीं, हम SC/ST एक्ट की बात कर रहे नहीं, हैं। अब आप हम इस बात की आपने कहा अरे अमित शाह को अरे माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा हाँ मांगनी चाहिए, माफी मांगने में कोई अभी जवाब नहीं। अभी अब अभी मेरा क्वेश्चन है कि SC/ST एक्ट फर्जी लगते हैं या नहीं लगते अरे हैं? बात तो सुनो मेरी बात। हाँ SC/ST एक्ट हो चाहे NSA हो, हर हाँ, धाराएं, बहुत सारी धाराएं फर्जी लगती हैं और ये फर्जी लगती हैं। हमारी कोर्ट जो है, हमारी कोर्ट के पास पर्याप्त बल नहीं है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आपको हाँ पता है क्या कहते हैं, हाई कोर्ट लखनऊ में कितने चेंबर खाली हैं जजों के? हाँ, खाली होंगे। मैं ये चीज किसकी मानता हूँ। जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे जजों को लाया जाए और उनकी व्यवस्था कराया जाए? ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती तो है। मैं पूरा इससे कह रहा हूँ। कहाँ है राज्य सरकार? क्यों सो रही है? क्यों राज्य अब सरकार भर्तियां नहीं कर रही है? क्यों राज्य सरकार वकीलों के पर्याप्त भर्तियां नहीं कर रही है कि जिससे लोगों को न्याय मिल सके? तो ये तो राज्य सरकार की पूरी पूर्णतया कमी है। केंद्र सरकार क्यों नहीं काम कर रही है कि इतने सारे केस पेंडिंग बचे हुए हैं? क्यों भर्तियां आप नहीं हो हमारे रही है? मुद्दे को भटकाइए नहीं। अब अभी आप नहीं, हम आपके मुद्दों की मुद्दे नहीं, आप सुनो आपने कहा मैं कि आपको हाँ, मुद्दे नहीं, दिलाता हूँ। आपने 20 साल की अभी बात तमिलनाडु अरे में सुनो तो राघवेंद्र नाम है ना, राघवेंद्र, इतना जी सुनो तो भाई। आप हाँ कह रहे हो ना कि 20 साल से आदमी जेल में बंद था। 20 साल हाँ से आदमी जेल में बंद था तो क्यों बंद था? क्योंकि उस समय पे उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। अगर समय पे उसकी सुनवाई हो समय जाती, पे सुनवाई समय ना होना एक अलग चीज होती अलग है। चीज कैसे हो गई यार? जब समय पे सुनवाई हो जाएगी, समय पे केस लग जाएगा, हाँ समय पे लोगों का केस लग जाएगा, टाइम टाइम से सुनवाई उसकी हो जाएगी, तो फास्ट हाँ, ट्रैक कोर्टें किस लिए चलिए आप बनी बोलिए, जाती जिससे हैं? हम बोलें। ये फास्ट ट्रैक अब कोर्टें उनके फास्ट हाँ ट्रैक ठीक कोर्टें किस ठीक लिए बनाई हाँ, जाती है कि अब जल्दी हम जल्दी बोले, सुनवाई हो, अब जल्दी हम जल्दी बोले, न्याय आप मिले। बोल चुके हैं। अब हम बोले, आप बोल चुके हो तो। हाँ, बताओ आप। हाँ, उनके 3 भाई थे, विष्णु शंकर के, विष्णु कुमार उनका नाम था, ललितपुर के रहने वाले थे। 3 भाई थे। मैं उस केस दो के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं ओवरऑल की केस बात कर की रहा हूँ। बात मैं बता रहा हूँ। जैसे आप लोग कहते हैं ना, ये व्यक्ति मेरे समाज से आया हुआ प्रताड़ित है, तो मैं भी बता रहा हूँ उसी तरह के मुद्दे। उनके माता पिता गुजर गए, उनकी 2 बहनों की वो शादी नहीं कर पाए, उनके माँ बाप, एक भाई उसी गम में मर गया, विष्णु कुमार का। अब वो व्यक्ति बताइए, जब 20 साल बाद अपने घर पहुंचा तो उसका घर वर बहुत सब गलत है, टूटा पड़ा था। क्या बहुत गलत करें? है। इसके लिए हमारी सरकारों को जिम्मेदार होना चाहिए। भाई सरकार हमारी और समय पे जो कोर्ट में इतने सारे पेंडिंग मामले पड़े हुए हैं और आप इतने सारे मामले जो कोर्ट में पड़े हुए हैं, अगर उनको हाँ, निपटाना है तो हमारे कोर्ट की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदार सरकार ही की है। हालांकि इस चीज का भी, आप जात की बात करते हैं, हम तो कहते हैं धर्म भी नहीं लिखना चाहिए और किसी को नाम के आगे जाति भी नहीं लिखनी चाहिए। जात क्या, धर्म भी नहीं लिखना बिल्कुल चाहिए। सही बात करते हो आप, बिल्कुल सही करते और ये हर व्यक्ति का पर्सनल मामला होता हो। है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। मैं इस चीज से पूर्णतः, लेकिन अच्छा, मैं इस चीज ये बताओ आप, ये जो मोदी जी अब जाति जनगणना कराने जा रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हो? हमारे हिसाब से जाति लिखनी नहीं चाहिए, तो जाति जनगणना किस चीज की होनी चाहिए? तो अभी जो हो रही है सही है कि गलत है? ये गलत है भैया। जब इनको जाति ही समाप्त करनी चाहिए, जाति जनगणना की ये तो बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, तो जाति, आपको लगता है जाति खत्म कर देनी चाहिए ना? बात खत्म कर देनी तो चाहिए। मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं जाति को खत्म? तो मोदी जी गलत कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते जाति खत्म करने की? आप देखा करो, हम तो हमेशा लिखते हैं यार कि जाति को खत्म कर देना चाहिए। आप ये लिखते हैं आप, लेकिन हम इनडायरेक्टली तो दूसरे बोलते चीज भी, को हम टारगेट कर लिखते देते क्या, हैं। हम तो बोलते भी, हम तो कहते हैं कि जाति खत्म करो, आरक्षण खत्म, जाति खत्म करो, जाति जनगणना खत्म। यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। आप हमारी बस यही बात आप समझे। हाँ, हम तो यही कह रहे हैं कि जाति खत्म करो, आरक्षण खत्म हो जाएगा और जाति मेरा तो ये भी मानना है, सुनो, जाति मेरा खत्म तो करो, आप जाति मानेंगे जनगणना नहीं, खत्म हो जाएगा। मेरा तो ये भी मानना है, आर्थिक आधार पे व्यक्ति की मदद होनी चाहिए, आर्थिक आधार पे आरक्षण भी नहीं होना चाहिए। नहीं, आप सीधी साफ बात,
आप हाँ जाति खत्म कर दो, हाँ, सीधी बात। जाति खत्म कर दो, जातिवाद और आरक्षण सब खत्म हो जाएगा। हाँ अच्छा, अब एक चीज अब हम और आपसे पूछे, और आज और जाति प्रमाण पत्र कौन दे रहा है? अब आप ये बताइए, हाँ, कौन दे रहा है? आप सरकार बताइए। दे रही है। सरकार दे रही है, तो गलत कर रही है कि नहीं कर गलत कर रही बिल्कुल है? बिल्कुल, सरकार को जाति खत्म कर देनी चाहिए। बस यही चीज है, और ये इसी चीज के, और मैं आपको बताता हूँ इनडायरेक्टली हिंदू इसी चीज का शिकार भी हो रहा है। हाँ, अच्छा ये हिंदू, बताओ, जाति बनाया किसने? जाति किसने बनाया आप बताइए। आप बताओ, आप इतिहास की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता हाँ, होगा। आप बताइए। नहीं, आप तो भैया आप एक तो चीज बताएं। आप इस चीज के तो जानकार हो गए। हाँ, तो मुझे, मैंने तो जो बात थी अपनी एकदम एग्जैक्टली कही। तो अगर मान लीजिए कि नहीं, जाति किसने बनाई? जाति लोगों ने ही तो बनाई। किसने, कौन लोग थे जो सबसे पहले जाति बनाए बाबू राघवेंद्र? किसने बनाई आप बताइए। आप इतिहास के छात्र हो ना? हाँ आप बताइए, हम हमें तो पता है, आप बताते जाइए, हम आपकी जो बात सही होगी उस पर हाँ कहेंगे, जो नहीं, गलत होगी हमें मैं ना हमें भी हमें कहूँगा। कुछ नहीं पता है, आप बताओ। आप देखो, जा आप उस चीज की, आप क्या कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? हाँ, मास्टर्स कर रहे आप हैं। इतिहास में मास्टर्स कर रहे हो तो आप बताओ ना। हर चीज जरूरी थोड़ी ना हमको सारी चीज जानकारी पता अच्छा, हो। वैदिक सभ्यता तक आप ये बताइए, कर्म प्रधान चला है कि नहीं चला है देश? कहाँ, कब वैदिक सभ्यता तक कर्म प्रधान चला है। जी। और जाति किसने बनाई? जाति अंग्रेजों ने बनाई है। जाति अंग्रेजों ने बनाई। हाँ, तो अंग्रेज कब आए? अंग्रेज कब आए आप बताइए। अरे आप इतिहास के छात्र हो, आप हमें से पूछ रहे हो। आप अंग्रेज बताओ, मुगल के बाद आए या नहीं आए? यस कब या आए नो? अंग्रेज? मुगलों के बाद अंग्रेज आए या यस या हाँ, नो? ठीक ठीक। और मुगल जब थे तब जाति थी कि नहीं थी? क्या? मुगल जब थे तो जाति थी कि नहीं थी? तब तक नहीं थी, तब तक इतिहास भी मैं आपको बता सकता हूँ। जब मुगल थे तो जाति नहीं थी। तब तक जाति नहीं थी। कौ- अच्छा, अगर मैं आपको दो तीन उदाहरण दे दूं तो चलेगा? हाँ, तो उदाहरण 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 दीजिए, फिर मैं उदाहरण देता हूँ आपको। चलो पहले आप ही दे दो, फिर हम देता हूँ। पहले आप दीजिए, ना ना, फिर बाद में मैं दूंगा। आप कह आप नहीं थी ना। पत्रकार हैं, आप पहले दीजिए। नहीं, आप देखो, आपने कहा मैं आप उदाहरण विद्वान देता हूँ, व्यक्ति हो। मैं आपकी आप बात को फर्स्ट देखो, प्रायोरिटी देता हूँ, आप पहले उदाहरण आप देते इतिहास में मास्टर्स कर रहे हो तो मैं हैं। पहले आपका सुनूंगा, क्योंकि आप इतिहास में मास्टर्स कर रहे हो। तो आप बताओ कि आप उदाहरण दो कि जाति नहीं थी। हाँ, मैं दे रहा हूँ। संत सूरदास जी, हाँ। है ना, और संत कालिदास जी, हम्म। क्या इनकी जाति थी? हाँ थी। क्या थी बताइए आप। किसकी, संत सूरदास की? हाँ, और सूरदास की बताइए और कालिदास की उसके बाद बता दीजिए। दोनों लोगों की जाति, आप उनकी जीवनी पढ़ लो, उसमें पता चल जाएगा आपको। नहीं, हमने जीवनी पढ़ी है, हमें उनकी जाति नहीं मिली। हम भेज देंगे आपको। नहीं, आप बताइए, लिखी हुई वाली जीवनी नहीं, लिखी वाली में तो बहुत कुछ लिखा जाता है, और लिखने को तो मैं भी कुछ लिख दूं। नहीं, लिखने का इतिहासी से इतिहासी की जीवनी हम भेजेंगे, और कहाँ से भेजेंगे आपको जीवनी? नहीं, इतिहास क्या भेजेंगे लिखने को, तो ऐसी सी इतिहास में चीज मैं आपको बताऊं। अभी जैसे विजय स्तंभ है ना? नहीं तो नहीं, आप बताओ लिखने में उनकी जात आती है कि नहीं आती है? दोनों लोगों की आप सही से बताओ। तो लिखने में नहीं आती है, लिखने में नहीं आती है किसी जो भी उनकी, संत की। और मैं जो जीवनी लिखी है, एक मिनट, जो कालिदास की और सूरदास अरे आप की छोड़िए, मैं जीवनी आपको लिखी है, अपनी खुद की पर्सनल अरे बात सुनो सुनो, बताता हूँ। कालिदास और किसी भी सूरदास की जात जो का, जीवनी लिखी गई है उसमें उनकी जाति के बारे में वर्णन है कि नहीं? हाँ या ना बताओ आप। उसमें जात के बारे में वर्णन नहीं है। ठीक है, अगर मैं अभी आपको एक एक करके उन लोगों की जाति का वर्णन पढ़ के सुनाऊं तो आप उस बात को मानोगे कि नहीं मानोगे? आप सत्य कौन सी होगा तो मानेंगे, और किसी ने गलत लिख दिया होगा। नहीं, किसी ने जैसे क्या, मैं ब्रह्मा विष्णु को मैं नहीं मानता हूँ, बुद्ध वाले ये भी तो कहते हैं तो कि मैं ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानूंगा, मैं इसको नहीं मानूंगा। अरे कभी किसी, जैसे मान लीजिए अम्बेडकर जी थे, अब हम इन्हीं को कहने जा रहे हैं। अम्बेडकर जी ने कालिदास पे रहो ना भाई। अम्बेडकर जी ने अरे पहले मनुस्मृति जलाई। सुनिए, अरे सुनो सुनो, अरे कालिदास सूरदास पे तो आओ ना भाई, फिर अम्बेडकर जी पे आते हैं। अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति चलाई। कालिदास सूरदास पे भैया लो, आप मार्ग से भटका रहे हैं। मारने, अम्बेडकर अभी जी ने मनुस्मृति जलाई। आपने जो उदाहरण दिया उनकी क्या है, भाई औकात थी कि राघवेंद्र, कुरान का एक पन्ना जला देते हैं। सर तन से जुदा, सर से जुदा, राघवेंद्र अभी उस पर जवाब दे देंगे और कि भैया नहीं जवाब दे पाओगे? सुनो पहले आप सुनिए, तो कालिदास जिसका सूरदास पे हो ना, कालिदास शोषण होता है, अरे वो कभी फिर- शोषण का रोना नहीं रोता है। फिर वही चीज अम्बेडकर जी का शोषण नहीं हुआ था, उनके पिताजी सूबेदार थे, और वे, उनको कितने बच्चे, जिसके 13-13, 14-14 बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हों, भैया वो गरीब नहीं हो सकता। उस जमाने में भी किसी का शोषण नहीं होता। ये चीजें पूरी इतिहास में, जिसका बाप अंग्रेजों का सूबेदार, जिसका बाप अंग्रेजों का बाबा साहब को पानी पीने से किसने रोका था? कानून मंत्री, पानी पीने से किसने रोका था तालाबों में? पानी पीने, ये पानी वाली काल्पनिक घटना क्या रच डाली थी? पानी वाली काल्पनिक, ये तो तुम लोगों ने डाला। कहाँ से पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो? ये काल्पनिक घटना, फर्जी डिग्री तो नहीं ले रहे हो? फर्जी डिग्री वाले तो नहीं हो भैया, हमें ना सुनाइए। फर्जी डिग्री वाले तो नहीं हो? ये काल्पनिक घटना है, फर्जी डिग्री वाले हो क्या?
ये उन्हीं लोगों को सबसे पहले गोल में फर्जी संवेदन, जिसके लिए फर्जी भगत डिग्री सिंह वाले को हो क्या? फांसी हो गई, अरे फर्जी जिसके डिग्री वाले लिए हो क्या भगत सिंह यार? को फांसी हो गई और चंद्रशेखर जैसे लो- तिवारी जैसे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान अब दे देखो, दिया, फर्जी उसी डिग्री साइमन के बुलावे में, फर्जी डिग्री उसी वाले से हम साइमन क्या के बात बुलावे कर रहे में। हैं? जब साइमन सुन कौन ले, था? गद्दार था। आप उस फर्जी गद्दार डिग्री वाले से क्या बात करें? जब फर्जी डिग्री लेके बाद फर्जी काम कर नहीं, रहे हो, फर्जी मैं भी डिग्री वाले से इतिहास मैं क्या पढ़ता बात हूँ। करूं? गद्दारों के अरे बुलाने पे बताओ अंदर ना, तक पहुंच गए। अरे बताओ, सूरदास अंग्रेजों अब के कालिदास ये पीछे क्यों भाग जातपात रहे हो? थे, अरे अंग्रेजों की दलाली करते बताओ थे, ना, अंग्रेजों की ये दलाली करते थे। जीवन कौन? भाई इन्होंने अंग्रेजों की दलाली थी कि, और अंग्रेजों की सरकार में ये कानून गोडसे करता मंत्री था ना, बने घूमे फिरते थे। गोडसे ना, अंग्रेजों की सरकार में गोडसे दलाली कानून करता मंत्री था जो ना। व्यक्ति रहा हो वो कभी, और इनकी अरे तरह जोगेंद्र नाथ मंडल भी थे। गोडसे करता था ना दलाली, जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे, गोडसे दलाली करता था ना, गोडसे दलाल था इसी ना। तरीके की तरह से गोडसे पूरे से बड़ा कानून दलाल मंत्री कौन था? बताओ, पाकिस्तान के गोडसे थे। से बड़ा जब कोई उन्हें दलाल रहा मारा है क्या आज गया, तक? तुम्हारे पूर्वज गोडसे तो नहीं थे?